ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य नीते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए। रागादिक भाव करी कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माहि जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। ताते जिन धर्म को न छिन होवे सारिए। शाश्वत पर्व 10 लक्षण पूर्ण हुए। रत्नत्रय धर्म की हमने चर्चा की, क्षमावाणी पर्व की भी कल हमने चर्चा की। ये सब पर्याय रूप से कथन किए जाते हैं, ये सब भेद हैं। धर्म तो वास्तव में एक ही है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब भेद हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये भी भेद रूप कथन है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म, इन सब को भी यदि एक शब्द में कहना है तो शुद्धोपयोग ही धर्म है, और दूसरा कोई जगत में धर्म नहीं। ये धर्म है। आज हमें धर्म भावना की चर्चा करनी है। धर्म भावना में किस प्रकार का चिंतन होता है। 12 भावनाओं का सार ये धर्म भावनाएं हैं। 10 लक्षण पर्व का सार ये धर्म है। समझ में आया? ये जो 12 भावना में धर्म भावना है ना, इसी धर्म भावना में 10 लक्षण का निरूपण मिलता है। आप वारसाणुवेक्षा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, ये जो आचार्यों के ग्रंथ हैं जिनमें 12 भावनाओं का उनका विशेष चिंतन है, 12 भावनाओं पर जिन्होंने पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा, उन्होंने लोक भावना में जिस तरह भौगोलिक स्थिति पूरी वर्णन की लोक की, ऐसे धर्म भावना में 10 लक्षण धर्मों का वर्णन किया। ये 10 लक्षण धर्मों का वर्णन वहाँ मिलता है, 12 भावना में, धर्म भावना में। तो ये क्या है? ये 10 लक्षण पर्व क्या है? ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब जीव के स्वभाव हैं। इन स्वभाव की पर्याय हैं। समझ में? पर्यायात्मक कथन है, व्यवहारिक कथन है, भेद रूप कथन है। निश्चय से तो शुद्धोपयोग ही एकमात्र धर्म है। अपने आत्म तत्व को जानना, जैसा है वैसा मानना और उसी में विचरना, उसी में रमण करना, उसी का आनंद करना, एकमात्र यही धर्म है। और संसार में कोई धर्म नहीं है भैया। जगत में धर्म के नाम पर जितनी भी चीज़ें चलती हों अमोल जी, वो धर्म नहीं है। आज धर्म भावना का चिंतन करना है। धर्म भावना मतलब क्या? धर्म भावना मतलब, अब धर्म की बात आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि चलो सुबह उठ के मंदिर चले। धर्म मतलब यही तो समझ में आता है। धर्म मतलब क्या? मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, बढ़िया पूजा, प्रक्षाल, अभिषेक, शांति धारा, आरती, भक्ति, और ज़्यादा हो तो धर्म करने के नाम पे स्वाध्याय कर लो। और क्या कार्यक्रम, बढ़िया धार्मिक कार्यक्रम है ना, धर्म करने जा रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम। कि धर्म भावना मतलब ये सब नहीं है। ये सब धर्म नहीं है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है, निमित्त हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पहली बार व्यक्ति मंदिर आए, मंदिर जा करके जिनेंद्र भगवान को देख करके अपने स्वरूप का स्मरण हो, शास्त्र सभा में 2-4 शब्द उसके कान में पड़े, शास्त्र सुनना आरंभ कर दे, और धीरे धीरे भेद विज्ञान की बात उसके समझ में आए, स्व और पर के भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को वो प्राप्त करें। ये पॉसिबल है। लेकिन जो धर्म के नाम पर केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भक्ति, केवल इसी को धर्म मानता है, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। समझ में आया? वो धर्म से कोसों दूर है। उसकी बुद्धि धर्म बुद्धि नहीं है। अब इस बात को लो। अपने यहाँ धार्मिक व्यक्ति कौन माना जाता है संसार में?
धार्मिक व्यक्ति माने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ पूजा पाठ करता हो, शांति धारा करता हो, बढ़िया धोती दुपट्टे पहन के शाम को मंदिर में टाइम पे पहुंच जाता हो, आरती कर लेता हो, ज़्यादा हो तो 2-4 माला फेर लेता हो, श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः। इसके नाम पे हम धर्म समझते हैं। ये वाला गेट खुलेगा बाबूजी, दूसरा वाला खोलना, देखो हाँ चाबी से खोल लो। तो चाबी लगी है उधर, वही खुल जाएगा। चलो, तो धर्म के नाम पर हमारे विचार केवल बाह्य क्रियाओं में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब धर्म है, लेकिन धर्म भावना में इसका चिंतन नहीं है। धर्म भावना में धर्म किसे कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, ये जो रत्नत्रय है इसको धर्म कहा। समझ में आया? धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है भाई साहब। आप चाहे कोई भी जगत की क्रियाएं करो धर्म के नाम पर, वो धर्म नहीं है। करो, कोई दिक्कत नहीं, करने को मना नहीं है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर से होता है। जब भी बात धर्म की चले ना राजू भाई, हमारा दिमाग यदि बाहर जा रहा है तो वो धर्म नहीं है। कुल मिला के बात ये, धर्म तो अंदर से होता है। आत्मानुभव का नाम धर्म है। अपने को जानना, मानना, उसी में रमना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका नाम धर्म है। शुद्धोपयोग ही वास्तव में धर्म है। इसका नाम वीतरागता धर्म है, ये धर्म है। अन्य मतों में तो केवल दान देना है ना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, प्रेम करना, ये धर्म है अन्य मतों में तो क्रिया। लेकिन जैन शासन में ऐसा नहीं है। जैन शासन में जो क्रिया होती है वो ज्ञान पूर्वक होती है, विवेक पूर्वक होती है जैन शासन। और जैन शासन में जो बाह्य क्रिया है उसको धर्म की श्रेणी में नहीं लिया। जैन शासन में बाह्य क्रियाओं को सदाचार और नीति की श्रेणी में लिया। ये जो चरणानियोग है ना अपना, चरणानियोग में जो बाह्य आचरण की मुख्य चर्चा है वो भूमि के अनुसार व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, उस आधार पर चरणानियोग की रचना है। वो धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मानुभव, वस्तु स्वभावो धम्मो है। वस्तु का जैसा स्वभाव है उसे वैसा मानना, इसका नाम धर्म है। अपन ने पढ़ा था ना समता शब्द का अर्थ क्या किया था अपन ने, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना, इसका नाम समता दृष्टि है। इसका नाम समता दृष्टि है। ये धर्म है। जीव को जीव मानना, पुद्गल को पुद्गल मानना, स्वभाव को स्वभाव मानना, विभाव को विभाव मानना, ये धर्म है। इसका नाम धर्म है। कौन कहेगा बताओ इसका नाम धर्म है? समझ में आया कि नहीं? ये धर्म है। धर्म भावना में ये चिंतन चलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का चिंतन चलेगा धर्म भावना में। देखो अलग अलग कवियों ने 12 भावनाओं में धर्म भावना का कैसा चिंतन किया है, अपन पढ़ते हैं और समझते हैं, कवियों के आधार से चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले हम जाएंगे बुधरदास जी के पास। उनकी 12 भावना बिल्कुल व्यावहारिक चर्चा है, यहाँ चलते हैं। देखो बुधरदास जी क्या कहते हैं। जाचे सुरतरु ते सुख, चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। क्या कह रहे हैं बुधरदास जी? जाचे सुरतरु देय सुख। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ये जांच परख के देते हैं आपको। आपको मालूम है भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं या स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष होते हैं, जिस देव की जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब की सामग्री प्राप्त होती है। जो मांगते हैं उतना ही मिलता है। कहने का अर्थ ये है वहाँ भूमि का अनुसार, मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहली भोग भूमि, दूसरी भोग भूमि, तीसरी भोग भूमि, उन जीवों की सब चीज़ें डिसाइडेड होती है कल्प वृक्ष से। जो मांगे वो मिलता है, लेकिन उनको मांगने का विकल्प भी उतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं। जिस जीव का जितना पुण्य का उदय होगा उसको उतना ही मिलता है, वहाँ उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इच्छाएं तो होती है, देवों की इच्छाएं बहुत होती है। ऊपर के ऊपर वाले देवों को देख करके ऐसा विचार आता है मुझे भी मिले, लेकिन उधर वो कल्प वृक्ष उनको देगा ही नहीं, सीमा है उनकी भी अपनी। तो पुण्य के उदय से उनको जैसा प्राप्त होना है, जितना प्राप्त होना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, है ना। ऊपर के देवों की ज्वेलरी वगैरह देख करके नीचे वाले देव ईर्ष्या करते हैं, वहाँ बहुत चलता है, मानसिक दुख बहुत है वहाँ पे देवगति में, समझ में आया। तो ये है सामर्थ्य।
मांगने पर वो भी। देखो दूसरी लाइन भी, चिंतत चिंता रेन, चिंता माने चिंतामणि रत्न, चिंता माने टेंशन नहीं, चिंता माने चिंतामणि रत्न, चिंतत चिंता रेन, चिंतन करने पर या विचार करने पर, मांगने पर, सोचने पर चिंतामणि रत्न से वस्तु प्राप्त होती है, मांगने पर प्राप्त होती है चिंतामणि रत्न से भी। समझ में आया कैसे प्राप्त होती है? मांगने पर। बिन जांचे बिन चिंताए, आपकी योग्यता देखे बिना और आपके मांगे बिना कौन सुख दे सकता है आपको? हर वस्तु कौन दे सकता है? एकमात्र धर्म। बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन। कहने का अर्थ यह है अमोल जी, आपको जो वस्तु नहीं चाहिए ना वो भी मिलेगी। धर्म का ऐसा प्रभाव है, धर्म का ऐसा प्रभाव है, आपको नहीं चाहिए तो मिलेगा। पुण्य के उदय से ऐसा होता है, धर्म का ऐसा प्रभाव है। कहीं कहीं धर्म का अर्थ पुण्य से भी लेना, चरणन योग में पुण्य को धर्म कहा है, समझ में? चरणन योग की भाषा में पुण्य को भी धर्म कहा है अनेक स्थानों पर, तो वहाँ वैसा अर्थ लेना। आपको पता है जैन दर्शन में एक निदान नाम की बात आती है। निदान सुना है शब्द? निदान क्या होता है? ये निदान ऐसा होता है जैसे ये जो नारायण प्रतिनारायण बनते हैं ना, अर्धचक्र, ये सब निदान फल से, निदान के फल से बनते हैं। पूर्व भाव में बढ़िया भावलिंगी मुनिराज होते हैं, 7.5वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, और अंत समय में किसी विद्याधर या ऐसे देव को देख करके निदान कर लेते हैं ऐसा वैभव प्राप्त करने का। ये नारायण प्रतिनारायण बनते हैं बाद में और नरक जाते हैं फिर वहाँ से। ये निदान क्या है? मैं आपको निदान प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। अमोल जी, मान लो आप कहीं पे जॉब चाहते हो, जॉब करना चाहते हो कहीं पे, जहाँ पे आप जॉब चाहते हो उस व्यक्ति ने आपका बायोडाटा देखा, आपका रिज्यूम देखा। रिज्यूम देख करके उन्होंने सोचा इस व्यक्ति को कम से कम 30,000 रुपये महीने तो अपन सैलरी देंगे। सोच लिया, आप चले गए सुबह सुबह मंदिर सुबह सुबह मंदिर जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु कम से कम 20,000 तो मिल ही जाए। समझ में आया कि नहीं आया? उस व्यक्ति ने कितना सोचा था? 30,000। हम क्या सोच रहे हैं? 20,000। ये होता है निदान, ये होता है निदान, निदान का फल। अब आप गए ऑफिस, जॉब, आपके मन में केवल 20,000 की धारणा थी, आपके लिए 20,000 ही बहुत बड़ी चीज़ थी। सेठ जी तो बोलने वाले थे 30,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन उससे पहले सेठ जी आपकी सब जॉब, मुझे आपका काम सब ठीक है, लेकिन मैं 20,000 से कम में काम नहीं करूँगा। आपने पहले ही बोल दिया। अब सेठ जी कितने खुश हुए अंदर ही अंदर। पहले बोलना हो जाएगा। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक पहले बोलना हो जाएगा, पहले बोलना। ये निदान का फल है, मतलब निदान बांधना एक चीज, और ये निदान का फल आया। निदान का फल ऐसा आया कि आपको चाहिए, मिलना तो था 30,000 रुपये महीना, लेकिन मिलेगा आप कितना? आपने पहले ही मांग लिया, आपकी भावना का फल है। आप पहले ही बोल दोगे वहाँ पे मुझे, मैं 20,000 से कम में काम नहीं करूँगा सेठ जी। और सेठ जी तो 30 देने को तैयार, तुम वो खुश हो गए अंदर ही अंदर, चलो 20,000 पक्के तुम्हारे, मजे करो। ये निदान का फल है। मतलब मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूँ अमोल जी, हम जो भी कार्य करते हैं कभी भी प्राप्ति की भावना मत रखना, प्राप्ति की भावना मत रखना। हिंदुओं में भी तो कहा जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, गीता का संदेश है। बिल्कुल फल की चिंता मत करना। पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय, प्रक्षाल करते समय, कोई भी धार्मिक कार्य, दान देते समय, कोई भी धार्मिक कार्य, किसी का भला करते समय, किसी की हेल्प करते समय कभी रिटर्न की इच्छा मत करना, क्योंकि अगर रिटर्न की इच्छा कर ली तो आपका पुण्य उससे जल जाता है। क्या हो जाता है? पुण्य जल, बिना आग के, आग की जरूरत नहीं पड़ती, पुण्य जल जाता है। वैसा समझ में आ रहा है कि नहीं? मिलना तो बहुत था, अब मिलेगा कम। ये भावलिंगी मुनिराजों का वही तो है, इतना तप, इतना बल हो जाता है उनके तप का, उस तप की शक्ति से जाना तो होता है बहुत ऊंचे स्वर्ग में, इंद्र, अहम इंद्र बनने का उनका इतना पुण्य हो जाता है, लेकिन भाव क्या कर लेते हैं? विद्याधरों को देख करके ऐसा वैभव प्राप्त हो तो बन जाते हैं विद्याधर, रावण बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, पुण्य जल जाता है पूरा। मिलना कुछ और होता है, मिलता कुछ। इसीलिए कभी भी कुछ मांगने की भावना बेकार। और धर्म सब दे, देखो नहीं चाहिए था ना, अहम इंद्र का पद नहीं चाहिए, लेकिन इतना तपोबल हो गया तो अहम इंद्र बनेंगे। लेकिन अगर मांग लिया तो मांगने से सब खत्म। इसलिए कभी भी मांगने की भावना सबसे बेकार भावना है। समझ में आया कि मांगने की भावना सबसे बेकार भावना है। बहुत अच्छा एक छंद सुनाता हूँ आपको, रहीमन का है ना, रहीम।
रही मन वी नर मर गए, जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। रही मन वे नर मर गए, वो लोग मर गए जो मांगने जाते हैं। जिनको मांगने का भाव आ गया वो तो पहले ही मर गए। उसके बाद उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत ना है, जिनके पास होते हुए वो मना कर दे, उनसे पहले वो गए भी थे। रहीमदास जी का है छंद, इतनी बढ़िया बात लिखी। कहने का अर्थ ये है संसार में आपको कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु हो, यदि कुछ चाहिए तो मांगना पड़ सकता है, आपको याचना करनी पड़ सकती है, नौकरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, बहुत काम करने पड़ सकते हैं। एकमात्र धर्म ऐसा है कि आपको उत्तम सुख प्रदान करता है, बिन जांचे बिन चिंते, बिना मांगे। योग्यता भी नहीं जांचता, बोलो बिन जांचे। कई बार राजाओं के पास कुछ जाते हो या नौकरी वोकरी करने जाते हो तो आपकी पहले परीक्षा होती है, जांचा जाता है आपको, आप किस योग्य हो, उस हिसाब से आपको दिया जाता है। धर्म आपको जांचता नहीं है। धर्म से ना तो जांच होगी ना ही चिंता, माने मांगना पड़ेगा, चिंतन मांगना भी नहीं पड़ेगा और आपकी योग्यता भी नहीं परखी जाएगी। केवल शुद्धोपयोग रूप धर्म और अनंत सुख का भोग। बताओ, बोलो तिर्यंच गति का जीव आत्मा का आनंद करेगा तो उसको थोड़ा कम आएगा, मनुष्य करेगा तो थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों, क्या लगता है? नारकी करेगा तो कम आएगा, देव करेगा तो ज्यादा आएगा। सबको बराबर, बिन चाहते बिन चिंते, ये सुख है। शुद्धोपयोग सुख ऐसा है, किसी की योग्यता नहीं देखी जा रही कि तुम तो नारकी हो, तुम भले आत्मा अनुभव कर लो, तुम्हें आनंद कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जितने समय निर्विकल्प अवस्था है, जितने समय शुद्धोपयोग है, उतने समय बराबर आनंद आएगा, बिल्कुल सिद्धो जैसा आनंद है उस समय, बिन जांचे बिन चिंते। धर्म सकल सुख देन, सारे सुख को देने वाला धर्म है भैया, धर्म है कि नहीं है? सारे सुखों को देने वाला ये धर्म है। मतलब हम लोग सोचते हैं कई बार दूसरों को देख देख के, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, इतना तो होता, इतना, कि सारे सुखों को देने वाला ये धर्म है। यदि तुझे सुख चाहिए ना तो जगत की सारी कल्पनाएं छोड़ दे, सारे विकल्प त्याग दे और समस्त विकल्पों को त्याग करके एक आत्म तत्व में लीन हो जा। सारे सुख तुझे यहाँ प्राप्त होंगे, संसार में प्राप्त नहीं होंगे। तो संसार का कोना कोना घूम लेना, कहीं भी चले जाना, किसी के पास भी चले जाना, तुझे सुख नहीं मिलेगा। यदि तुझे सुख चाहिए तो यहाँ मिलेगा, और नहीं विश्वास हो तो मंदिर जाके हरिहंत भगवान को देख लेना। नहीं विश्वास हो तो वन जंगलों में जाकर के दिगंबर मुनिराजों को देख लेना, चलते फिरते सिद्धों को देखना, उनसे पूछना कि हे मुनिवर आप सुखी कैसे हो। मुनिराज ये कहेंगे कि भैया तुम सारे जगत में सुख ढूंढते हो इसलिए दुखी हो, मैं अपने आत्म तत्व में विराजता हूँ इसलिए मैं महासुखी हूँ। जहाँ सुख है वहाँ सुख देखोगे तो मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ देखोगे तो तीन लोग तीन काल में मिलने वाला नहीं है। धर्म तो यहाँ है, सुख तो यहाँ है, आनंद तो यहाँ है। आप क्यों बाहर में ढूंढ रहे हो, जगत में ढूंढ रहे हो? मिलेगा ही नहीं। बोलो, सोचो, शास्त्रों में से आनंद आता है कि नहीं आता? बोलो राजू भाई, शास्त्र में आनंद नाम का गुण ही नहीं है तो कैसे आएगा? आनंद नाम का गुण मुझ में है, मुझ में से आएगा। ये तो निमित्त होते हैं, मुझे अपना ज्ञान कराने में ये निमित्त है, जिनवाणी माँ निमित्त है मुझे अपना ज्ञान कराने में, लेकिन आनंद तो मुझ में से ही आएगा और कहीं से आने वाला नहीं। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूदरदास जी, देखो दौलत राम जी के पास चलते हैं, दौलत राम जी से पूछते हैं हम धर्म भावना क्या है। देखो दो छंद लिखे हैं यहाँ धर्म भावना के लास्ट में। जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबै जे धारे, तब ही सुख अचल निहारी, सो धर्म मुनिन करि धरी, तिनकी कर तूति उचरी,
क्या लिखा? जो भाव मोहते न्यारे द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे। जो भी भाव हैं जो मोह से न्यारे हैं, उनमें है कि नहीं है? मोह माने दर्शन मोह, चारित्र मोह सब ले लेना। कषाय मतलब विकारी भावों से जो भाव न्यारे हैं, मेरा स्वभाव भाव समस्त विभावों से न्यारा है। द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, यदि स्वभाव भाव के आश्रय के साथ द्रग ज्ञान व्रतादिक सब हो, समझ में आया? सब हो तो वो धर्म है। यदि विभाव भाव के साथ व्रतादिक हैं तो वो धर्म नहीं है। बोलो, स्वभाव के आश्रय के साथ यदि व्रतादिक हैं तो उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। स्वभाव का आश्रय निश्चय से धर्म, और स्वभाव के आश्रय के साथ जो व्रतादिक है वो व्यवहार से धर्म। और स्वभाव का आश्रय नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, तो उनका भी कोई लेना देना, वो बाल तप कहा फिर शास्त्रों में, चरणान योग ग्रंथों में उनको बाल तप कहा। मिथ्या तप, मिथ्या चारित्र ना, सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। सो धर्म जबे जिये धारे तब ही सुख अचल निहर। सो धर्म जब जब भी ये जिये माने जीव धर्म को धारण करता है, जब भी ये जीव धर्म को धारण करेगा तब ही सुख सुख अचल निहारे, अचल सुख को प्राप्त करेगा। मतलब ये सुख चलायमान नहीं होगा उसका, जाएगा नहीं, अटल सुख को प्राप्त कर लेगा, ये समझ लो आप। सोचो, जब भी ये जीव धर्म को धारण करेगा, कौन से धर्म को? द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे। मन में है? स्वभाव भाव के साथ द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे। कहने का अर्थ ये है, शुद्धोपयोग रूपी धर्म को जब ये जीव धारण करेगा तब ही ये अचल सुख को प्राप्त करेगा। बोलो, धर्म कब प्राप्त होगा? सुख कब प्राप्त होगा? कि जब शुद्धोपयोग रूप धर्म धारण करोगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करोगे, रत्नत्रय रूप धर्म धारण करोगे, उसी समय आप सुख को प्राप्त करोगे। ये सुखी होगे। सुखी होने का एकमात्र मार्ग है भैया। जगत में आपको दुनिया में सुखी होने के अनेक प्रकार की बातें बताएंगे लोग। बताओ, सुखी होना है तो थोड़ा योगा कर लो यहीं से शुरू हो जाते हैं कुछ भी, तो योगा कर लो योगा करने से कौन सुखी होता है भाई ये बताओ। सोचो, हंस लो। हाँ, पार्क में देखा होगा आपने, 8-10 लोग खड़े रहते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, हंस लो भैया इससे कुछ नहीं होता भाई। जहाँ सुख है, हाँ, सब शरीर की क्रिया, सब शरीर की क्रिया है, और ये देह दृष्टि कहलाती है, मिथ्या दृष्टि है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको साफ साफ, जिन भी जीवों को ऐसा लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखने में मैं समर्थ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, वो मिथ्या दृष्टि है। जिसको ऐसा लगता है कि उबला उबला खाने से और ये सब करने से, कच्चा खाने से, ये सब करने से स्वस्थ रहते हैं और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है, ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। कहेगा कोई, बताओ कि नहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। ध्यान रखने की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कर्तव्य बुद्धि की, बात ये चल रही है देह दृष्टि। आप कितने पागल हो रहे हैं देह के लिए, ये मिथ्यात्व है। आत्मानुभवी जीवों को देह दृष्टि नहीं होती। मुनिराज का सुना है ना, कोड़ हो गया था मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराज थे, ऐसी रिद्धि थी उनको, प्रथमान योग शास्त्र के अनुसार ऐसी रिद्धि थी मुनिराज को, मन में सोच भी ले कि ये कोड़ ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, लेकिन विचार नहीं आया मन में। देखो, ये होता है धर्म, इसको कहते हैं धर्म। हाँ बोलो, और हमारी क्या है ये नुकसान करेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ऐसा ऐसा। बैठे रहो तुम शरीर के लिए बैठे रहो, जिंदगी में शरीर स्वस्थ रखते रहो भैया। शरीर के लिए तो मुनिराज भी जो आहार लेते हैं ना, अब कई तरह के कथन है, हमेशा कभी भी है ना, बाहर की तरफ से कथन करोगे ना तो गड़बड़ हो जाती है, अंदर की तरफ से कथन करो। हम क्या सोचते हैं, मुनिराज शरीर की स्थिति के लिए आहार लेते हैं। बताओ, शरीर की स्थिति के लिए आहार लेते हैं मुनिराज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुनिराज शरीर की स्थिति के लिए आहार लेते हैं। मुनिराज तो केवल शुद्धोपयोग में मग्न होते हैं, लीन होते हैं, आनंद करते हैं। 6वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय के उदय से जो विकल्प आता है, उस विकल्प की पूर्ति के लिए आहार ग्रहण कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। सहज होता है, उसी को इस दृष्टि से कह दिया जाता है कि शरीर की स्थिति को रखने के लिए। शरीर की स्थिति को भोजन रखता है, आप ही बताओ। हाँ, भोजन शरीर की स्थिति को रखने में समर्थ है कि नहीं? बताओ, क्या लाइनें लिखी हैं भोजनशाला में? एक लाइन स्टार्टिंग की बताओ।
मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। सोचो, हमें क्या भोजन शरीर की स्थिति रखने में समर्थ है क्या? भोजन बिन नरकों में जीवन और मनुष्य भरपेट मर रहा है, बताओ। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया। यह समझ माने वो जो बोला था ना, मैं समझ रहा था अब तक, वो समझ त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कितनी बढ़िया लाइन है। सोचो आप, ये सब चीजें समझने की चीजें हैं, सहज विकल्प होता है। मुनिराज की कभी ऐसी भावना नहीं होती कि शरीर को भोजन स्थिर रख सकता है, सवाल ही नहीं। शरीर का परिणाम अलग है, भोजन का परिणाम अलग है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। ये सब निमित्त नैमित्तिक दृष्टि है ना, कथन करने का, व्यवहारिक कथन करने की शैली है। कहा भी जाएगा, लिखा भी जाएगा, समझना क्या है वो है बात। तो मूल समझना क्या, समझ में आया? जो धर्म जबे जिए धारे, तब ही सुख अचल। जब जो जीव रत्नत्रय रूप धर्म को धारण करेगा, तब ही वो अचल सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा है। सो धर्म मुनि करी धरिए। तो ये धर्म करने के लिए आपको मुनि दीक्षा धारण करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ये धर्म मुनियों के होता है वास्तव में देखा जाए तो। सच्चे धर्मी तो मुनिराज है भाई साहब, हम और आप नहीं। सच्चे धर्मी तो केवल मुनिराज ही हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती को भी मोक्ष मार्गी कहा, लेकिन सच्चा धर्मी अगर देखा जाए तो मुनिराज है। पूज्यता तो आचरण से ही होती है भाई साहब। पूज्यता किससे है? आचरण से। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा, दंसन मूलो धम्मो। उसको धर्म नहीं कहा सम्यक दर्शन को, बोलो। सम्यक दर्शन को धर्म नहीं कहा, सम्यक दर्शन को क्या कहा? दंसन मूलो धम्मो, बीज है। और धर्म किसे कहा फिर? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहा। आचरण पूज्य कहा जगत में, बोलो। दर्शन पूज्य नहीं कहा भाई साहब, दर्शन पूज्य कहा ही नहीं, ज्ञान पूज्य नहीं कहा जा रहा। अपने यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूज्य नहीं है, सम्यक चारित्र पूज्य है, आचरण पूज्य है। बताओ क्यों 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 ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता, सम्यक ज्ञान दिखाई नहीं देता, लेकिन चारित्र दिखता है। चारित्र जगत में पूज्य माना जाता है। और लोक व्यवहार में भी देखो तो लोक व्यवहार में भी संस्कार ही पूज्य है, चारित्र ही पूज्य है, आपका आचरण पूज्य है, ज्ञान भी पूज्य है, ज्ञान भी पूज्य है जो दिखाई देता है। कुल मिला के बात ये, अपने जैन दर्शन में तो पूज्य चारित्र को कहा, चारित्र पूज्य है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ऐसे जाओगे आरिका माता, एलक क्षुल्लक, ये सब श्रावक श्राविका कहलाते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती 11 प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं ये लोग भी। ये भी वंदनीय हैं, यथा योग्य वंदना होती है सबको। आरिका माताओं को वंदामी बोला जाता है, एलक जी को, क्षुल्लक जी को इच्छामी बोला जाता है। उनके जैसे व्रत धारण करने की, उनके जैसी भूमिका पाने की हमारी भी इच्छाएं हैं, है ना। आरिका माताओं को वंदामी कहते हैं। आरिका माताओं को उपचार से महाव्रती भी कहा गया, उपचार से महाव्रती, क्योंकि स्त्री पर्याय की सबसे उत्कृष्ट क्या कहते हैं, उचर्या है वो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, बोलो। यदि धर्म करना है, धर्म धारण करना है तो मुनि व्रत धारण करना होगा। यहाँ से धर्म की शुरुआत मानो। सम्यक दर्शन की बातें हम करते ही हैं। रत्नत्रय रूप धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। देखो अंश रूप में सम्यक चारित्र चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। पंचम गुण स्थान में एक देश संयम कहा, ठीक है। चौथे गुण स्थान को तो असंयम ही कहा, पंचम गुण स्थान में एक देश संयम कहा, और छठवें गुण स्थान में सकल चारित्र कहा, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से रत्नत्रय का धारी मुनिराजों को कहा जाता है। कभी भी चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव के लिए रत्नत्रय धारी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, मुनिराजों के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि है उनका भी आंशिक रूप से है। चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी चारित्र होने से जाती है तो आंशिक चारित्र प्रकट होता है वहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं देता ना, बीज है वो तो,
जब तक दिखेगा नहीं तब तक मानेंगे कैसे हम? इसलिए शास्त्रों में असंयमी का संयम नहीं है। अन्याय नीति पक्ष का त्याग है बाह्य में, लेकिन उसका संयम नहीं कहा। लेकिन अणुव्रत धारण करने पर 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जब अप्रत्यक्षानुवरण कसाय चली जाती है तब देश संयम का, एक देश संयम। फिर 7वें 6वें गुण स्थान में पूर्ण संयम कहा, सकल चारित्र, पंच महाव्रतधारी, 5 पापों का पूर्णतः त्याग, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। समझ में आया? 5वें गुण स्थान में कंडीशन के साथ त्याग होता है, और 7वें 6वें गुण स्थान में मुनिराजों को कोई कंडीशन नहीं, पूर्ण त्याग माने पूर्ण त्याग पूर्ण रूप से। झूठ बोलने का जीवन में कोई काम नहीं है, चाहे कंडीशन कैसी भी बने। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। हिंसा का कुछ नहीं, बुद्धिपूर्वक हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है। वहाँ हिंसा मतलब बुद्धिपूर्वक, कर्णनियोग की दृष्टि से नहीं देख पाओगे आप। ऐसा होता है मुनिराज का आचरण, जैसे एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, और यदि अचानक कोई जीव सडनली आ जाता है तो उसका पाप का बंध नहीं होता उनको उस चीज़ का, क्योंकि उनके परिणाम शुभ है। अशुभ भाव नहीं है ना, अशुभ भाव के से पाप का बंध होता है। चूंकि परिणाम शुभ है तो शुभ भाव पूर्वक पुण्य का ही बंध चालू है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और शुद्ध भाव पूर्वक तो संवर निर्जरा चालू है, ऐसा। और किंतु ये है कि एरिया समिति पूर्वक नहीं चल रहे, बातें करते हुए चले और हिंसा हो तो बराबर पाप का बंध होता है वहाँ पे। लेकिन अगर एरिया समिति पूर्वक चले और अचानक कोई जीव आ जाए और मर भी जाए, उनके चरणों से, उनके पैरों से मर जाए, तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। ऐसा है वस्तु स्वरूप। क्यों? क्योंकि अशुभ भाव नहीं है। पाप का बंध भाव परिणाम से होता है, क्रिया से नहीं होता। ऐसा समझना, समझ में आ रहा है मुझे? ऐसा है। जो सो धर्म मुनिन करी धरिए तिनकी करतूति उचरिए, मतलब चरणानियोग के उन शास्त्रों को पढ़िए जिनमें मुनियों का आचरण लिखा है। ऐसा लिखा है, तिनकी करतूति उचरिए। जिन शास्त्रों में मुनि की करतूति उचरिए मतलब उनकी करतूत, उनका आचरण लिखा हुआ है, उन शास्त्रों को पढ़िए। ताको सुनिए भविप्राणी, उनको सुनिए। अपने जैन शास्त्रों में मालूम है पढ़िए शब्द कहीं नहीं मिलता ज़्यादातर, सुनिए। ताको सुनिए भविप्राणी, सुनिए शब्द मिलता है। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, एक आत्मा की बात नहीं सुनी। कितने सुनने की बात है। क्यों? यही देशना लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अमूल जी, आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे अर्थ का अनर्थ कर लोगे। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो ये कहा किसी जानकार जिनको न्याय व्याकरण संस्कृत आदि अच्छा ज्ञान हो, शब्दों का अर्थ निकालने के जिनको जानकारी हो, जिनको नए चक्र का ज्ञान हो, अनेकांत स्याद्वाद की समझ हो, ऐसे विद्वानों के साथ बैठकर शास्त्र अध्ययन करना। खुद से बैठकर पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ कर लो। ऐसा है। इसलिए सुनने की चर्चा ज़्यादा है हमारे यहाँ, पढ़ने की कम है। सुनो, उपदेश सुनो। टीका भी। अब टीका अपन पढ़ते हैं, पढ़ना ना, टीका पढ़ना। आपने कहा ना कि पंडित से सुनना है। हाँ, मतलब पंडित ही तो टीका लिखता है। हाँ, तो फिर टीका पढ़ने में तो टीका पढ़ सकते हैं, लेकिन पंडित ने अब जो लिख दिया, उसकी जो अपेक्षा है लिखने की, उसकी जो भाषा है, हो सकता है हमें समझ में ना आए। सुनने से जल्दी समझ, सुनने से क्या प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वो अपेक्षा समझाता है। अब जैसे एक ही बात को समझाने के लिए मैं 3 तरीके से लूँगा, एक आध उदाहरण लूँगा, उसमें लिखने में उतना नहीं आता है, लिखा शॉर्ट में जाता है, और बोला समझा करके जाता है, तो उसमें अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। लिखने में तो अपन क्या है, कोशिश यही करता है, मैं थीसिस लिख रहा हूँ ना, मैं उस समय ऐसे ही सोचता हूँ, इतना प्यारा विषय आता है। जैसे आचार्य की टीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, पंचास्तिकाय की, इतना प्यारा विषय आ रहा है, मैं मन करता है मैं उस पर प्रवचन करूँ बैठ करके। ऐसा लगता है लिखते लिखते, और लिखने में आलस आता है, लिखे कौन इतना सारा, लिखने में दिक्कत होती है, और प्रवचन करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में दिक्कत नहीं है, उसका फर्क पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी, बनारसी दास जी की परमार्थ रचनी का अपना पढ़ रहे हैं, तो कितना शॉर्ट में, मतलब बहुत सारा विषय उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। अब उसको समझना पड़ेगा, विषय को खोलना पड़ेगा। अब जिसको नहीं आता वो कुछ का कुछ पकड़ लेगा। अपेक्षाएं हैं, विवक्षाएं हैं। भाई साहब, बाबूजी जिनागम में अनेकों विवक्षाएं हैं। मैं तो कई बार जो विषय पढ़ता हूँ वो ऐसा लगता है मुझे आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, उसमें अलग ही विवक्षा से कथन है। अब उस विवक्षा को समझो, उस अपेक्षा को समझो पहले ढंग से उस चीज को, क्योंकि अभी तक कह रहे थे हम यहाँ पे ये विषय है और यहाँ पे तो ये कह रहे हैं यार, वहाँ पे वो किस अपेक्षा से था, यहाँ पे किस अपेक्षा से, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। फिर विद्वानों के प्रवचन सुनना जरूरी है। फिर लगता है कि हाँ, अपने बस की बात नहीं है, सुनो समझो पहले विषय को, इन्होंने क्या लिया है, यहाँ क्या लिया है।
इसलिए बात है सुनने की। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, देश न रद्दी उसको होती है सुनने वाले को। नए चक्रों में स्टार्टिंग में यही कहा कि जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा उस हाथ में चक्कू पकड़ लेता है तो अपन कितना डर जाते हैं। छोटे बच्चे के हाथ में तलवार दे दी, चलाना नहीं आता हो, खुद का गला काट सकता है वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही शास्त्र है, तलवार के समान कहा शास्त्रों को। जिसको नए चक्र का ज्ञान है, स्याद्वद अनेकांत की समझ है, वो तो शास्त्र पढ़ करके भवसागर से तर जाएगा, और जिसको ये सब नहीं है वो अर्थ का अनर्थ करके भवसागर में रुलता रहेगा। ऐसा है, समझ में आया? तो ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पहचानी। इन शास्त्रों को सुनो, जैनागम को सुनो, सुन करके क्या करो? अपने आत्म तत्व को पहचानो, स्वपर का भेद विज्ञान करो और स्वयं की अनुभूति करो, आत्मा को पहचानो। समझ में आया? अब देखो, हमारे मंगत राय जी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। इनकी 12 भावना जगत प्रसिद्ध है। 2 12 भावनाएं प्रसिद्ध है पूरे जगत में। अपन ने पहले दिन चर्चा की थी, एक छोटी 12 भावना और एक बड़ी 12 भावना। बाबू जी 2 12 भावनाएं जगत में प्रसिद्ध है। छोटी 12 भावना के नाम पे राजा राणा छत्रपति, और बड़ी 12 भावना पे के नाम पे कहाँ गए चक्री जिन जीता। और बड़ी 12 भावना तो क्या है, बड़ी पड़ जाती है। छोटी 12 भावना सही है। तो लोगों ने अपने यहाँ समाज में क्या कर रखा है, राजा राणा छत्रपति और शांति पाठ, इन दोनों के लिए एक तरफ राजा राणा छत्रपति और दूसरी तरफ शांति पाठ, और वो बना दिया है, उसको लेमिनेट करवा के रख रखे हैं ताकि शोक सभा वगैरह में यही पढ़ने में आते हैं, है कि नहीं? ये 2 चीज पढ़ो और घर जाओ बढ़िया ओंकार मंत्र पढ़ के। ऐसा चलता है। देखो, मंगत राय जी की 12 भावना बड़ी कमाल 12 भावना है, और बहुत अच्छी चीजें इन्होंने लिखी है। पढ़ते अपन धर्म भावना। एकांतवाद की धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे, हो सुछंद सब पाप करे सिर करता के लावे, कोई छिनक कोई करता से जग में भटकावे, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुत तेरे। अनेक मत हैं जगत में, संसार में, और एक बात को पकड़ लेते हैं और अपनी कल्पना बुद्धि से कुछ का कुछ मान लेते हैं। कोई सर्वथा नित्य मानता है, कोई सर्वथा अनित्य मानता है। मतलब कोई एक बात सुनी और एक मत कैसे बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं मत। जगत के विषय में अपनी अपनी कल्पनाएं हैं जीवों की, ऐसे ही मत मतांतर बनते हैं। कोई एक व्यक्ति आया, उसको ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की इच्छा थी, तो बैठे बैठे पेड़ के नीचे उसने दिमाग लगाया, यार ऐसे ऐसे होना चाहिए संसार में। हाँ बात तो सही है भाई साहब। उसको मानने वाले 4 खड़े हुए, 4 ने 4 जगह ज्ञान दिया। ऐसे मत बन जाते हैं, मैं कि नहीं है? मानने वाले उस बात को, मतलब मुझे आपने कोई बात कह दी, उस बात का अगर मैं समर्थन करता हूँ तो एक मत खड़ा हो गया है आपका। ऐसे मत बन जाते हैं। तो एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुत तेरे, बहुत मिलेंगे आपको अनंतों। जितने अज्ञानी जीव उनके उतने मत है। क्रिया में होता है, क्रिया में होता है, ज्ञान में भी, ज्ञान में भी। अब जैसे जगत ईश्वर को कर्तावादी मानना, ये मत है, ये मिथ्या मत है, एकांत मत है ना। ये द्रव्य को सर्वथा नित्य मानना कि जगत में कुछ सब कुछ एक जैसा ही रहता है, कुछ बदलता नहीं है। कुछ ऐसे जगत पूरा क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। बौद्ध मत कैसा मानता है? बौद्ध मत ये मानता है भैया कि देने वाली पर्याय गई, लेने वाली पर्याय गई। समझ में है? बौद्ध मत की मान्यता अमल जी कैसी है? जैसे मान लो, एक उदाहरण है बहुत अच्छा है इसके लिए न्याय ग्रंथों में, कि एक व्यक्ति था, ये गौशाला वाला क्या बोलते हैं गाय चराने वाले को, ग्वाला एक सेठ, बौद्ध सेठ के यहाँ काम करता था। तो गाय चराने ले गया और लौट करके जब आया पैसे मांगने, तो सेठ जी ने जवाब दिया कि भाई गाय चराने जो ले गया था वो दूसरा व्यक्ति था,
और आप दूसरे व्यक्ति हो, काम हो गया। क्योंकि लेने वाले की जब ले गया था वो पर्याय दूसरी थी, पर्याय तो एक समय की है और ये दूसरी, वो ऐसा मानते हैं। ग्वाला भी थोड़ा बुद्धिमान था, अगले दिन वो गाय लेके गया, वापस ही नहीं आया। उन्होंने कहा सेठ जी जो ले गया था वो कोई और है, मैं कोई और खड़ा हूँ आपके सामने। तो ऐसा हो जाता है फिर, है ना। इसलिए नित्य अनित्य, द्रव्य की नित्यता और पर्याय की नित्यता दोनों की स्वीकृति जरूरी है। चारवाक मत कैसा बनता है? चारु इति वाका, मीठे बोल वाले चारवाक मत, उनका मानना है ये सारा संसार स्वप्न की तरह है। खाओ पियो मौज करो, उधार लो और मजे करो जिंदगी में, किसी को नहीं चुकाना, कोई कर्जा नहीं चुकाना, उधार लेते जाओ, दूसरों को ठगे जाओ और जिंदगी खत्म। ये वाला भाव खत्म, मतलब सब खत्म। इसके बाद आगे किसी को कर्मों का हिसाब नहीं देना। चारवाक मत की ऐसी मान्यता। तो ऐसे जगत में अनेक दर्शनों की अनेक मान्यताएं हैं अलग अलग प्रकार की। जो चीज है हाँ ये सब तुम्हारे लिए है, हाँ इसका अनुभव कीजिए। हाँ बस। और जो क्रियाओं की बात है ये तो अपने जैन शासन में तो कुछ ज्यादा हो। अपने यहाँ जैन शासनों में जो भी मत मतांतर बने हुए हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, कान्ही स्वामी वाले, ये सब जो भी चीजें हैं अधिकतर चीजें क्रियाओं को लेकर के हैं। समझ में आया कि नहीं है? कान्ही स्वामी वाले में तो खैर मुख्य सम्यक दर्शन को लेकर के भी कई चर्चाएं हैं और आत्मानुभूति को लेकर के या निश्चय व्यवहार के झगड़े माने जाते, उसमें तो ये तो इसमें आ जाते हैं। बाकी सब क्रियाओं को लेकर के ही झगड़े हैं, पूजा पद्धति को लेकर के ही झगड़े हैं। और पूजा पद्धति भी ऐसी चीज जिसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, लेकिन है समय के साथ में कोई ना कोई घटनाएं बनती रहती है, पूजा पद्धति बदलती रहती है। अपने बुजुर्ग लोग कभी कोई नई चीज परंपरा चला देते हैं, वो भी चल जाती है। तो ये सब होता रहता है, पूजा पद्धति में ऐसा बनता रहता है। पूजा अच्छा वाला सब तो क्रिया ही है ना, क्रिया ही है, वही क्रिया है। तो इन क्रियाओं में ही चेंज है, इसी के कारण झगड़े हैं और है ही नहीं कुछ समाज में। एक जगह कहा हुआ है हर 12 कोष में सिस्टम बदलता है। हाँ बदलता ही है। 12 कोष 24 किलोमीटर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाषा है, क्रिया है, विचार है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे बदल जाता है, बदल रहा है। यहाँ तमिल में बोलते हैं ना जो स्टाइल, हाँ कन्याकुमारी जाओ तो डिफरेंट है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। हमारे उत्तर भारत में तो बहुत डिफरेंट है। और जगह जगह गांव गांव की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। और केवल इसी की नहीं, अब जैसे दाह संस्कार की परंपराएं अपनी अलग होती है सबकी, शादी की परंपराएं आपको अलग अलग मिलेंगी सबकी, हर व्यक्ति की गांव गांव की परंपराएं बदल जाती है। एक ही समाज में अगर एक ही समाज में भी जब शादी हो रही होती है ना, तो लड़के वालों की परंपराएं और लड़की वालों की परंपराएं अलग अलग मिलती है कई बार। जैसे केरल में जो मुसलमान है ना, हाँ वो लोग में लड़का लड़की के घर जाता है। हाँ ऐसा होता है। जैसे अपनी लड़की शादी होने वाली लड़की, हाँ लड़के आते हैं। हाँ हाँ उनके वहाँ से नहीं, शादी वाला लड़का लड़की के घर गए केरल में। घर जमाना। ये नई चीज सुनी है भैया हमने तो। मेरा एक मतलब स्टूडेंट था, वो मुस्लिम था वो, हाँ। उसने कहा कि हमारे ऐसे बताओ ऐसा ऐसा। तो कुल मिला के बाद ये सब परंपराएं कहलाई, ये सब परंपराएं हैं, ये धर्म नहीं है। परंपराओं को कभी हमें धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा धर्म और परंपरा पर एक ब्लॉग है, अच्छा खासा आर्टिकल है, छोटा सा ही है, लेकिन मैंने उसमें स्पष्ट किया कभी भी परंपरा को धर्म नहीं मानना। जगत परंपरा को धर्म की दृष्टि से ही देखता है। समय पर कभी कोई परंपरा चल जाती है और उसको चलाया जाता है तो जगत उसे धर्म ही मानता है, लेकिन परंपरा और धर्म में बड़ा अंतर है। धर्म शाश्वत होता है और परंपरा तात्कालिक होती है। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म शाश्वत होता है, परंपरा तात्कालिक होती है। किसी व्यक्ति या किसी घटना के माध्यम से परंपरा शुरू होती है, और धर्म तो अनादि अनंत शाश्वत वस्तु का स्वभाव है, जैसा है वैसा ही रहेगा। धर्म में कभी बदलाव नहीं होता। चौथे काल और पंचम काल का बदलाव धर्म में नहीं चलता भाई साहब, ये परंपरा में चल सकता है। मैं क्षेत्रों में बदलाव, ये धर्म चौथे, ये विदेह क्षेत्र और ये क्या नाम भरत क्षेत्र, ये सब चीजें परंपराओं में हो सकती है, धर्म में इसका कोई संबंध नहीं है। चारों गतियों में एक ही धर्म है, शुद्धोपी एक ही सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है और एक ही विधि से होगा। वही स्वपर के वेद विज्ञान पंचलब्धि पूर्वक होगा। बताओ नरक में पंचलब्धि नहीं हो, छूट है क्या इस चीज की? कहीं छूट नहीं है। पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होना है तो चारों गतियों में वैसे ही होना है, नियम है। धर्म में कोई बदलाव नहीं है, चाहे चौथा काल हो, पंचम काल हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, पूरी दुनिया का कोई भी गति हो, एक ही चीज है। शाश्वत धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंपराओं में परिवर्तन देखा जाएगा आपको, और परंपराएं और धर्म बहुत अलग है। परंपराएं सांसारिक है, संसार का ही कारण है, और धर्म सांसारिक नहीं है, धर्म मुक्ति का कारण है। धर्म स्वभाव है मेरा, वो मैं ही हूं, मैं ही धर्म हूं।
धर्म कोई अलग चीज नहीं है, मैं ही तो धर्म हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही शाश्वत सुख का भोगी हूँ, मैं ही अनादि अनंत आनंद का सागर हूँ। ऐसा समझना। मन में आया? एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना युक्ति बनाकर ज्ञान हरे। अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं लोग, अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे जाते हैं। आपको मिलेंगे जगत में, ज्ञानचंद जी बहुत घूम रहे संसार में, तो आपको कोई बात बताएंगे और इतने अच्छे से समझाएंगे आप तुरंत उसकी बात को स्वीकार कर लोगे। तो ऐसे कहेंगे ज्ञान हरे, मेरे ज्ञान को हर लेते हैं ऐसे कल्पित नाना युक्ति बना करके। हो सुछंद सब पाप करे सिर करता के लावे, खुद तो बड़े मजे से खुल करके सारे पाप करेगा और फिर क्या कहेगा, भगवान की इच्छा के बिना तो भाई साहब पत्ता भी नहीं हिलता। हिंदू होगा तो कहेगा राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, मुस्लिम होगा तो कहेगा अल्लाह पाक की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मतलब कुल मिला के सारे कर्म कांड कर डालेगा और कहेगा भगवान की इच्छा से हो रहा है। बोलो आपको मालूम है क्या कहें, चोरी करने वाला चोर भी ताला खोलने के पहले भगवान से, भगवान आज तो चोरी में सफल हो जाऊं मैं। समझ में आया कि नहीं है? मर्डर करने वाला पापी भी, हत्या करने वाला हत्यारा भी भगवान को धन्यवाद करता है, भगवान आपकी कृपा से मैं हत्या में सफल हो गया। आप लो दुनिया में क्या पागलपन मचा रखा है, आपको समझ में आएगा ऐसे करोगे तो। ऐसे अर्थ करो, हो स्वच्छंद सब पाप करे सिर करता है अकेला में। करता है कोई, करता बैठा हुआ है जगत में, वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ भैया, मैं तो मासूम हूँ ना। मैं तो मासूम हूँ, मैं थोड़ी करता हूँ, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। कोई छिनक कोई करता से जग में भटकावे, कोई छिनक माने नाश करने वाला। एक व्यक्ति ऐसा बना रखा है जगत ने कि इनकी जिम्मेदारी तो नष्ट करने की है पूरी, जो भी नष्ट होता है सारा इनके माथे मरता है। पर एक है करता करने वाला, जो भी कार्य होते हैं सब ये करता है, अपना कुछ नहीं है। अपन तो क्या है, शरीफ आदमी, दूध के धुले हैं, अपन तो मासूम है, अपना कुछ नहीं है। ये अम्पू चप्पू है दो, अताबी बताबी नाम के व्यक्ति हैं दो, ये लोग तो एक बनाता है एक बिगाड़ता है, अपना कुछ काम नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा जगत मानते हैं। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। अब देखो, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ही है जिनकी निर्दोष वाणी है। क्यों है निर्दोष वाणी भैया? कि दोष पूर्वक वाणी के दो कारण होते हैं अमूल जी। एक तो ये कि भाई आपको राग द्वेष हो, कोई अच्छा लगता हो कोई बुरा लगता हो, तो अच्छे के लिए अच्छा करना, बुरे के लिए बुरा करना, ये सब भाव आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि राग द्वेष हो तो अच्छे बुरे का भाव आता है। दूसरा, अपन झूठ कब बोलते हैं, हमें उस बात का पता नहीं होता, कुछ का कुछ लगा के बोल देते हैं। कन्फर्म पता नहीं होता तो हम लोग कई बार अंदाजे से बोल देते, कुछ का कुछ बोल देते। तो दो चीज़ें हैं झूठ बोलने के लिए, एक तो राग द्वेष और एक ज्ञान ना होना। ये भगवान के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है भैया। ये एक तो वीतराग है, तो मोहराग द्वेष का अभाव है इनके, पूर्ण रूप से किससे राग द्वेष नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इच्छा नहीं है इनके अंदर। दूसरा, ये सर्वज्ञ है, लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानने वाले हैं, कुछ भी इनके ज्ञान से अछूता नहीं है। इसलिए इनके यहाँ झूठ बोलने का, दोष की दोष पूर्ण वाणी का कोई कारण बैठता नहीं है। तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो भी कहा वो 101% सत्य है। ऐसी निर्दोष वाणी है उनकी। समंतभद्राचार्य ने भी आप परीक्षा में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, निर्दोष वाणी को। सप्त तत्व का वर्णन जान में सबको सुखदानी। सप्त तत्व का वर्णन माने पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन। जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव और अजीव दो चीजें हैं, दो वस्तु हैं, दोनों मिले हुए अनादिकाल से। जब जीव इन दोनों को मिला हुआ देखता है तो आश्रय बंद होता है, भिन्न भिन्न देखता है तो संवर निर्जरा होता है, और भिन्न भिन्न जानकर अपने में लीन हो जाता है। अजीव का पूर्ण रूप से विकल्प छोड़ देता है तो सीधा संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष। ये पूरी मोक्ष मार्ग की कहानी 7 तत्वों में आ गई है ना। सप्त तत्व का वर्णन जाने सबको सुखदानी, सुख देने वाला है, मोक्ष ले आने वाला है। इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर धरना। बारंबार इनका चिंतन करो। बोलो, सुबह करे कि शाम करे, रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, बार बार ये 12 भावनाओं का चिंतन प्रति समय करने योग्य है। हर समय गुनगुनाते रहो, हर समय विचार करते रहो। 12 भावनाओं का चिंतन सभी श्रावकों के लिए, सभी मुनिराजों के लिए, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सबके लिए है। 12 भावना ऐसी है भैया, सबके लिए 12 भावनाओं का चिंतन बताया है। इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा हो। श्रद्धा केवल ऐसा नहीं चिंतन सोचने से काम से, श्रद्धा और धरना, वैसा ही स्वीकार करना, जैसा चिंतन कर रहे हैं उसको स्वीकार भी करो, समझो।
मंगत इसी जतनते एक दिन भव सागर। इसी प्रकार का यत्न करके, इसी प्रकार के पुरुषार्थ पूर्वक, जैसा शास्त्रों में कहा गया है, इसी प्रकार के पुरुषार्थ पूर्वक एक दिन भव सागर को तरना, भव सागर तरेंगे। देखो युगल जी बाबूजी क्या लिखते हैं इसी विषय में। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, चिर माने सदैव, हमेशा के लिए, हमेशा धर्म ही हमारा रक्षक है भैया, रक्षा करने वाला है। हो धर्म हमारा चिर साथी, सदैव का साथी हमारा क्या है, धर्म है। मतलब यहाँ पहली लाइन में इन्होंने अस्ति की बात की, दूसरी लाइन में नास्ति की बात करेंगे। पहली लाइन में इन्होंने कहा चिर रक्षक धर्म हमारा, ये धर्म हमारा रक्षक है और धर्म हमारा चिर, हमेशा का साथी हमारा धर्म है, अनादि अनंत का साथी। और जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। मतलब कुल मिला के बात यह है राजू भाई, स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार फलाना और ठिकाना, फलाने ठिकाने में सब आ जाते हैं भैया, है ना। तो ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, ये सब हमारे है ही नहीं। हर भाव में बदलते हैं, हर भाव में बदल रहे हैं। बताओ कितने माता पिता बदल दिए हमने, कितने पुत्र पुत्री बदल दिए हमने, हर भाव में बदल रहे हैं। याद भी नहीं है हमें पहले कौन थे, क्या थे। कहना कि वो जो माँ का जो आंसू है ना, हाँ वो कलेक्ट किया जाए तो एक समुद्र भर जाए। हाँ, लवण समुद्र भर जाए। मैं कह रहा हूँ स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। ऐसा सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है, 3 लोक में स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। अगर अपनी अनादिकाल से लेकर आज तक जितनी माताएं हुई हैं उनको हमने जितना रुलाया है, उनके आंसू भरे जाए तो स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। इतना क्या बात करोगे आप। तो कहने का अर्थ ये हमारे साथी नहीं है। जितनी भी आपकी दोस्ती यारी है ना, दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं और दोस्ती के गाने बनाए जाते हैं, कोई काम नहीं है भाई साहब, कोई काम नहीं आता। आश्रय भावना में हमने बहुत चर्चा की है इसकी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे, भाई कोई हमारा साथी नहीं है। अब ये मान के चलो अंदर में कि धर्म ही हमारा साथी है। हो धर्म हमारा चिर साथी, सदा काल के लिए धर्म ही हमारा साथ है, क्योंकि धर्म हमारा स्वभाव है, अनादि अनंत हमारे साथ रहता है। जैसे शक्कर का साथी कौन है, मिठास। शक्कर का साथी एक मात्र मिठास है, दूध शक्कर का साथी नहीं है भाई साहब। अन्य कोई चीज शक्कर की साथी नहीं है, मिठास शक्कर की साथी है। जब तक मिठास है तब तक शक्कर का अस्तित्व है, मिठास नहीं तो अस्तित्व नहीं। मेरा साथी धर्म है, धर्म से ही मेरा अस्तित्व है, धर्म के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। वास्तव में देखा जाए धर्म माने मेरे अनंत गुण, मेरा स्वभाव, ये धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया, यही मेरा साथी है। और देखो, धर्म करता सब जगत पर न धर्म को जानी, जानी बिना निज धर्म को वे धर्म को चाहे, निज आत्म को ध्या कर सच्चा धर्म करूँगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। धर्म करता सब जगत, सब कर रहे धर्म। अपने भारत देश में तो विशेष रूप से धर्म की पहचान है। पूरे इंडिया में आई थी ना क्रिस्ट्री, उसमें वो आक्रमण करने वाला था, वायरस आक्रमण। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है कि चीन में। चीन में कोई बात नहीं, लेकिन हम आक्रमण करेंगे भारत पे। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान ज़्यादा है धर्म ज़्यादा है कि नहीं है। पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरे विश्व में जो अभी वर्तमान में विश्व दिखाई देता है, सबसे अधिक धर्म भारत में माना जाता है, सबसे अधिक भगवान भारत में माने जाते हैं। तो धर्म तो सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन धर्म की पहचान नहीं है और बिना पहचाने धर्म हो नहीं सकता। अज्ञान पूर्वक धर्म नहीं होता। आप देखो, मैं कह रहा हूँ कई लोगों को देखा, मैं जब नया नया शास्त्रीय पढ़ाई की थी और मैं जब दशलक्षण में शिविरों में प्रवचन करने जाता था, पहले दिन पूछता था, आप जो मंदिर आते हो, पूजा करते हो, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों करते हो? जवाब क्या था? अरे वो मम्मी पापा करते थे, बचपन में ले जाते थे, हम भी जाते हैं, शुरू हो गए तब से सीखा है तो कर रहे हैं। अच्छा, ये भगवान कौन, जो सामने भगवान बैठे हैं, आप इनकी पूजा कर रहे हो, क्यों इनकी पूजा करते हो? कोई कारण तो होगा भगवान की पूजा। कारण क्या है? भगवान है इसलिए पूजा करते हैं। ऐसे ऐसे जवाब आते हैं बाबू। मतलब ये धर्म तो करना चाहते हैं, जगत में दिखना चाहते हैं कि हम धार्मिक हैं,
लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है। संसार में ऐसे अनेकों जीव हैं, केवल जैन धर्म में नहीं, अन्य धर्मों में भी पूजा पाठ करेंगे, पढ़ भी लेंगे, गा भी लेंगे, भजन गाएंगे, मुनिराजों की भक्ति कर लेंगे, वहां जाकर के भजन सुनाएंगे, नाच गाना कर लेंगे, धर्म के नाम पे प्रतियोगिताएं कर लेंगे, सब कर लेंगे, धर्म का ज्ञान नहीं है। राग और वीतराग का अंतर नहीं पहचानते लोग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विषय में रत्ती भर ज्ञान नहीं है। बोलो, कहने को धार्मिक कहलाएंगे, सुबह सुबह अभिषेक कर लेंगे, शांति धारा कर लेंगे, शाम को आरती कर लेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्रय रूप धर्म है, उसके विषय में 0.1% नॉलेज नहीं है। और धर्म भावना में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म का चिंतन है। ये पूजा प्रक्षाल इत्यादि को तो धर्म में लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है हमारे यहाँ, इसको तो धर्म में। और जिसको करके लोग बहुत बड़े धार्मिक बने फिरते हैं, उनको बताओ ये चीज, ये धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। रत्नत्रय रूप धर्म के विषय में आप क्या जानते हो? सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। बताओ, अभी तक जो बहुत बड़े धार्मिक का वो लेके घूम रहे थे ना बिल्ला गले में लटका करके, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। रत्नत्रय रूप धर्म के बारे में पूछ लोगे तो ये हालत है जगत में, समाज में। मन में अन्य मतों की छोड़ दो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं जैन दर्शन की। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। जाने बिना निज धर्म को, अपने आत्म तत्व को जानते नहीं है। शुद्धात्म शुद्धोपयोग रूप धर्म को तो जानते नहीं है, रत्नत्रय रूप धर्म को तो जानते नहीं है। किसको? बाह्य क्रियाओं में धर्म मानते हैं और धर्म चाहते हैं उससे। बाह्य क्रियाओं में धर्म है नहीं, धर्म तो मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव रूपी धर्म को जानते नहीं हो और बाह्य क्रियाओं से धर्म की प्राप्ति चाहते हो, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। इसलिए लिखा, निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा। ये एक धर्म का मार्ग है भैया। संसार में अनेकों बार, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, क्या आज तक हमने क्या कुछ नहीं किया धर्म के नाम पर। पूजा पाठ स्वाध्याय सब अनादि काल से कर करके थक गए, करते आ रहे हैं। एकमात्र आत्मा को नहीं जाना, एकमात्र आत्मा को नहीं जाना। इसलिए निज आत्म को ध्यान कर सच्चा धर्म करूंगा। मैं जान लिया संसार 12 भावन भावना। अंत में हम चलते हैं अब जयचंद जी छाबड़ा के पास। बहुत बढ़िया लाइनें हैं इनकी, हम पढ़ते हैं। दर्श ज्ञानमयी चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्न त्रय यामी गर्भित जानी। दर्शन ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी। वास्तव में तो ये दर्श ज्ञान में जो चेतन तत्व है ना, ये स्वभाव, इसी का नाम धर्म है। ये आत्म ही धर्म है, समझ में? यही धर्म है। और ये जो दया क्षमादिक रत्नत्रय सब इसी में गर्भित है। यदि आत्म धर्म प्रकट नहीं हुआ ना अंदर में, तो दया क्षमादिक रत्नत्रय का कोई मतलब नहीं है। अंदर में आत्म धर्म प्रकट हो गया तो इसमें सब गर्भित आ गया, सब इसी से है। यही स्वभाव है, यही तो पर्याय है ना। ये तो एक समय की पर्याय है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो जाते हैं। ये क्षमा मार्दव आर्जव क्या है? क्षमा गुण के आश्रय से प्रकट हुई क्षमा नामक पर्याय धर्म, मार्दव गुण के आश्रय से प्रकट हुआ मार्दव पर्याय। ये गुण भी है और पर्याय भी है, समझ में आया? क्षमा मार्दव आर्जव ये आत्मा के गुण भी है और पर्याय भी है। क्षमा नाम का गुण भी है और क्षमा नाम के गुण की पर्याय का नाम भी क्षमा है। समझ में? ऐसा है वस्तु का स्वरूप। दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी। वास्तव में तो यही धर्म है। दर्श ज्ञान में जो चेतना है ना, ये जो आत्म तत्व है, इसी को धर्म बखानी माने कहा गया है शास्त्रों में, इसी को बताया है शास्त्रों में धर्म। और दया क्षमादिक रत्नत्रय सब इसी में गर्भित जानो। इसकी ये कुछ नहीं है, मूल तो यही धर्म है, शुद्धोपयोग आत्म तत्व ही धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये धर्म भावना में मूल चिंतन है। तो अभी तक धर्म के नाम पर जो भी हम बाहर में करते आ रहे हैं वो सब धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा को जानने का नाम है। धर्म भावना का बार बार चिंतन करो, इन 12 भावनाओं को बार बार चिंतन करो। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं का उठते बैठते सोते जागते दिन रात चिंतन करना चाहिए। ये दिन रात के चिंतन का विषय है। ये 12 भावनाएं, ये वैराग्य की जननी है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है इनका चिंतन, ये चिंतन का विषय है। और इन 12 भावनाओं का सम्यक रूप से चिंतन करते हुए समस्त पर द्रव्य और पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने शुद्धोपयोग रूप धर्म को धारण करना,
यही इसी से वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त होगा, इसी से संबल निजरा होगी और इसी से मोक्ष होगा। हम सभी जे 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, समस्त परद्रव्य प्रभाव से दृष्टि हटाकर शुद्धोपयोग रूप धर्म को अंगीकार करें और सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां।